बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 5.1 की क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। कहते हैं शेयर द सॉल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन। क्या क्या कहते हैं कि आपके पास जो लीनियर इक्वालिटीज होगी उसको जो एक्स वाई होगा सोल्यूशन हमारे पास जो निकलेगा आपने उसको शेड करना है। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 2x प्लस वाई लेस देन 6। आपने करना है कि इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। एसोसिएटेड इक्वेशन इज, जब हम इसको एसोसिएट करवाएंगे तो ये जो इक्वलिटी का साइन है ये खत्म हो जाएगा, इसी जगह आ जाएगा हमारे पास इक्वल। तो इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। अब हम निकालते हैं 4x इंटरसेप्ट। अब x इंटरसेप्ट मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि इसका मतलब है कि इसके अगेंस्ट जो भी वेरिएबल होगा हम उसको ज़ीरो पुट करवाएंगे। तो मैंने पुट करवाया y इक्वल टू ज़ीरो, इक्वेशन नंबर 2, ये ज़ीरो खत्म होगी वैल्यू। 2x इक्वल्स टू 6। अब 2 जो है वो हमारे पास मल्टीप्लाई और x के साथ इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 6 को 2 पे डिवाइड किया 3, तो हमारे पास पहला पॉइंट बना 3 और 0। ये अपनी बात याद रखनी है, जो हमारे पास पहली वैल्यू होती है वो x की होती है, दूसरी वाली y की होती है। फिर आपने निकालना है y इंटरसेप्ट। पुट करवाएं x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए x की जगह 0 आ गया, y एज इट इज। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0, खत्म होगी वैल्यू। अब y इक्वल टू 6, तो पॉइंट हमारे पास बना 0 और 6, यानी x 0 है और y 6। अब आपने करना है पुट करवाना है x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1, यानी जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन थी। अब x की जगह पे 0 आ गया, y की जगह पे 0 आ गया। 0 लेस देन 6, कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। अब हमारे पास जो पॉइंट आए थे, एक 3 0 और एक 0 6। आपने करना है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेनी है। पहला पॉइंट हमारे पास 3 0, यहाँ प्लॉट कर दिया। दूसरा पॉइंट था हमारे पास 0 6। तो आपने करना है स्केल की मदद दोनों पॉइंट्स को मैच कर देना है। अब हमारे पास जो रिजल्ट था वो था ट्रू, तो हम क्या करेंगे, ये वाला सारा हिस्सा शेड कर देंगे। अगर फॉल्स होती तो फिर हमने इसको ऑपोजिट वाली साइड शेड कर देनी थी। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 21। पहले हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया, फिर एसोसिएट करवाया। एसोसिएट जब करवाएंगे तो इनइक्वालिटी की साइन की जगह इक्वल का साइन आ जाएगा, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब आपने क्या करना है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालना है। सबसे पहले जब हम इसका एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे तो पुट करवाएंगे y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। तो y की जगह मैंने 0 लगा दिया, ये तो 0 होगी। 3x इक्वल टू 21, 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे आके डिवाइड हो गया। 3 1 3, 3 7 21, तो पॉइंट हमारे पास बना 7 0। अब हम निकालते हैं y इंटरसेप्ट, तो पुट करवाएंगे x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। x की जगह 0 आ गया, 7y इक्वल टू 21। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 7 1 7, 7 21 और y इक्वल टू 3। हमारे पास पॉइंट क्या बना 0 3। अब पुट करवाएं x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1। दोनों की जगह हमने 0 पुट करवा दिया। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21। अब ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो गई। अब आपने करना है कि एक्स एक्सिस पे ग्राफ बना लिया और वाई एक्सिस बना लिया। अब हमारे पास जो पॉइंट था वो था 7 0, यानी एक्स की वैल्यू यहाँ पे 7 आती है, और उसके बाद वाई की वैल्यू थी हमारे पास 3, 1 2 3। तो आपने यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया और दोनों को लाइन से मैच कर दिया। अब हमारी जो कंडीशन थी वो फॉल्स हुई थी, तो इसलिए हमने इसका ऊपर वाला हिस्सा शेड करवा दिया। अब पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 3x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। एसोसिएटेड इक्वेशन इज 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 6, इसको 2 का नाम दे दिया। 4x इंटरसेप्ट पुट करवाया y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। y की जगह 0, 2 0 से मल्टीप्लाई 0। 3x इक्वल्स टू 6, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 3 1 3, 3 रूट 6 और x की वैल्यू आ गई 2, तो पॉइंट हमारे पास आ गया 2 0। 4y इंटरसेप्ट पुट करवाएं x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। अब जहाँ पे x है वहाँ पे 0 आ गया, 3 0 0 खत्म। माइनस 2y इक्वल्स टू 6। अब ये जो -2 है हमारे पास y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। -2
कटिंग करवा दें, -3 आ गया तो पॉइंट हमारे पास आ गया 0 -3। फिर पुट करवाएं x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो दोनों की जगह मैंने 0 पुट करवा दिया। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। आपने x एक्सिस बना लेनी है, y एक्सिस बना लेनी है। पहला पॉइंट जो था हमारे पास वो था 2 0 मीन्स x की वैल्यू 2 थी, y 0, यहाँ पे पॉइंट प्लॉट कर दिया। फिर y की वैल्यू थी -3 और x था 0 हमारे पास, यहाँ पे पॉइंट प्लॉट कर दिया। दोनों को स्केल की मदद से आपने मैच कर देना है। अब कंडीशन हमारे पास फॉल्स थी तो ये सारा हिस्सा शेड हो जाएगा। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 5x माइनस 4y लेस देन इक्वल्स टू 20। इसको पहले आपने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। एसोसिएटेड इक्वेशन इज 5x माइनस 4y इक्वल्स टू 20। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हम x इंटरसेप्ट निकालते हैं तो पुट करवाएंगे y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2 में। y की जगह 0 आ गया, ये सारी 0 हो गई। 5x इक्वल्स टू 20, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 5 1 द 5, 5 4 द 20, वैल्यू आ गई 40। फिर आपने पुट करवाना है y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। x की जगह 0 आ गया, ये कंडीशन सारी 0 हो गई। -4y इक्वल टू 20। अब -4 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 4 1 था 4 और 4 5 था 20, तो y की वैल्यू आ गई -5। तो हमारे पास पॉइंट क्या बना, 0 -5। अब आपने ये करना है कि x और y की जगह इस इक्वेशन के अंदर जो हमने 1 का नाम दिया जिसको पुट करवा दें 0। तो ये हमने पुट करवाया x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। दोनों की जगह 0 आ गया, 0 लेस देन इक्वल टू 20, कंडीशन ट्रू हो गई। अब आपने x एक्सिस y एक्सिस बना लेने हैं। पहला पॉइंट हमारे पास 4 0, x की वैल्यू थी 4, यहाँ पे लोड कर दी। y की वैल्यू थी हमारे पास -5, तो यहाँ पे आगे स्केलिंग में से मैच कर दें, कंडीशन ट्रू हो गई। तो हमारे पास ये सारा जो है हिस्सा वो शेड कर देना आप। पार्ट नंबर 5 है 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब एसोसिएटेड इक्वेशन इज 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हमारे पास y तो है नहीं, 4x इंटरसेप्ट पुट करवाएं y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, लेकिन y हमारे पास है ही नहीं यहाँ पे। तो फिर हम इसको सोल्व करवाते हैं। 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये पॉजिटिव है, इस साइड पे आके नेगेटिव हो गया। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो गया। तो हमारा पॉइंट बना -1/2 और 0। फिर y इंटरसेप्ट निकालना है, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। अब x हमारे पास आ गया 0, 2 0 0 1 नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि y तो है ही नहीं हमारे पास। अब 1 जो है वो कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई जब हम पुट करवाएंगे x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। अब देखिए y तो हमारे पास है नहीं, लेकिन x की वैल्यू में गिवन थी। अब आपने क्या करना है, x नेगेटिव में था तो यहाँ पे पॉइंट प्लॉट कर देना है। नेगेटिव 1.5 था, 1.2 था, तो ये हमारे पास आ गया 0.5, यहाँ पे प्लॉट कर दिया। ट्रू थी कंडीशन और ये सारा हिस्सा आपने शेड कर देना है। लास्ट पार्ट है हमारे पास 3y माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 6 0। अब देखें जो पिछली हमने भी पार्ट किया है उसमें हमारे पास y गिवन नहीं था, यहाँ पे हमारे पास x गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, एसोसिएट करवाई। 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, इसको आपने 2 का नाम दे दिया। 4x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। अब x y की जगह 0, तो x तो है नहीं, तो -4 नॉट इक्वल्स टू 0। फिर आपने निकालना है y इंटरसेप्ट, तो पुट करवाएंगे x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। अब x तो है नहीं तो हम इसको y के लिए सॉल्व करवाएंगे। 3y माइनस 4 नेगेटिव है, इस साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 3 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास पॉइंट बना 0 और 4/3। अब आपने ये करना है, पुट करवाएं x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब हम इसमें अंदर पुट करवाएंगे वैल्यूज -4 लेस देन इक्वल्स टू 0, तो कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। अब आपने इसी तरह से x एक्सिस बना लेनी है, y एक्सिस बना लेनी है। क्योंकि हमारे पास x तो नहीं था इसके अंदर, तो फिर हम क्या करेंगे, y पे जाएंगे। 4 को 3 पे जब आप डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.33, तो वो तकरीबन यहाँ पे कहीं लाइज कर रही होगी। अब हमारे पास जो कंडीशन थी वो ट्रू थी, इसलिए हमने सारा क्या करेंगे, ये वाला हिस्सा सारा शेड कर देंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3
अपना ख्याल रखें।